के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में इसके बारे में बताएं। देखिए, पिछले दिनों त्रिपुरा में जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं, तो मुस्लिम संगठनों का एक संयुक्त डेलीगेशन दिल्ली से त्रिपुरा गया था, जिसमें मैं भी शामिल था। ऑल इंडिया मुस्लिम मशावरत के सदर नवेद हामिद साहब थे, जमीयत अहले हदीस के ज़िम्मेदार थे, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के लोग थे। तो हम सब लोगों ने वहाँ हालात को देखा और जायज़ा लिया, तो मालूम हुआ कि 19 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर के बीच वहाँ कई घटनाएं हिंसा की हुई और ख़ास तौर से मस्जिदों को टारगेट किया गया और करीब 16 मस्जिदों को। और ऐसा लगता है कि ये टारगेट जो किया गया है, एक घटना को छोड़कर बाकी जगह छुटपुट छोटे छोटे ग्रुप में रात के अंधेरे में और टाइम पर जब सब लोग सो रहे हों, कोई वहाँ ना हो, ऐसे जाकर मस्जिद को कहीं तोड़ फोड़ की, कहीं आग लगाई। लेकिन 4 मस्जिदें ऐसी हैं जिनको पूरी तरह से जला दिया गया और उनको पूरी तरह नुकसान पहुँचाया। त्रिपुरा में 8 ज़िले हैं, 8 में से 4 ज़िलों में ये सब घटनाएं हुई और सबसे बड़ी घटना जो हुई वो 26 अक्टूबर को हुई, जब कई हज़ार लोगों का एक जुलूस जो है नफ़रत फैलाने वाले जो संगठन हैं उनकी तरफ से निकाला गया और बांग्लादेश में जो घटनाएं हुई थी पिछले दिनों उस पर विरोध जताने के लिए। मगर उस जुलूस ने टारगेट करके 2 मस्जिदों को जो है नुकसान पहुंचाया। एक को तो बिल्कुल ख़त्म कर दिया, दूसरी मस्जिद को पार्शली नुकसान पहुंचाया और वहाँ बाज़ार में मुसलमानों की 11 दुकानों को लूटपाट की, तोड़फोड़ की और 4 दुकानों को पूरी तरह से आग लगाकर खाक कर दिया। और ये सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ। पुलिस के अफसर मौजूद थे, पुलिस का अमला मौजूद था, पुलिस ने कोई रोकने की कोशिश नहीं की। और हमें अफसोस इस बात पे हुआ कि पूरे 8-10 दिन तक वहाँ की सरकार और पुलिस ये कहती रही कि यहाँ सब हालात नॉर्मल हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है और यहाँ कोई मस्जिद को नुकसान नहीं पहुँचा है, कोई घटना नहीं हुई है। 26 तारीख के बाद जब ये बड़ी घटना हुई, उसके बाद 8 दिन 10 दिन के बाद सरकार ने दबी दबी आवाज़ में ये माना कि हाँ कुछ हुआ है। तो ये बहुत अफसोसनाक है कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की घटनाएं हों, पुलिस न रोके और सरकार उसको छुपाने की कोशिश करे और पुलिस उसको दबाने की कोशिश करे। और अगर कुछ लोग फैक्ट फाइंडिंग की टीम के लोग और कुछ मीडिया के लोग और सामाजिक संगठनों के लोग जब वहाँ जाकर विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं, तो अब पुलिस उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है। 2 सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों के ख़िलाफ़ जो वहाँ एक फैक्ट फाइंडिंग के लिए गए थे, उनके ख़िलाफ़ UAPA का नोटिस जारी हुआ है और मालूम हुआ है कि एक FIR जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों के नाम हैं, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं उनके नाम उसमें शामिल किए गए हैं। तो ये जो तरीक़ा है, फासिस्ट तरीक़ा है कि आप अपनी गलती को छुपाने के लिए मुजरिमों पर कार्रवाई भी न करें, नफ़रत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई न करें, दोषी पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई न करें और उल्टा जो आपकी इन कमज़ोरियों और गलतियों को उजागर करते हैं, आप उनको दोषी ठहराते हैं। और हम लोग वहाँ गए, हमने वहाँ CM से मिलने की कोशिश की, उनको लेटर भी दिया, मेल भी किया, उनके ऑफिस में बात की, DGP से भी हमने मिलने की बहुत कोशिश की, मगर वो बराबर टालते रहे और आखिर तक हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई। तो आखिर क्या वजह है कि हुकूमत जो है हम तो चाहते थे हुकूमत को बताएं जो कुछ हमने देखा है और उनसे सुनना भी चाहते थे कि वो क्या समझते हैं कि इसके पीछे कौन है, क्या है। तो लेकिन ये सब होने के बजाय आप लोगों की आवाज़ दबाने के लिए इस तरह की दमनात्मक कार्रवाइयाँ आप कर रहे हैं, तो ये देश के हित में नहीं है। सरकारें चाहे किसी पार्टी की हो, उसे सबके लिए काम करना चाहिए, निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। और पुलिस जो है वो किसी पार्टी या किसी पॉलिटिकल एजेंडा का टूल पुलिस को नहीं बनना चाहिए। पुलिस को कानून के मुताबिक जो भी कानून हाथ में ले, जो भी कानून के ख़िलाफ़ करे, कानून तोड़े, उसके ख़िलाफ़ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये इसको सुनिश्चित करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो हम समझते हैं कि वहाँ सरकार जो है लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी, जिन लोगों ने हिंसा की है, और उन दोषी पुलिस अफसरों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी जिनकी वजह से ये फसाद हुए और
नहीं रोक सके उसको, और उनको प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाएगा, और वहाँ जो टूट फूट हुई है उसका रिपेयरिंग कराना सरकार की ज़िम्मेदारी है। और मुस्लिम संगठन भी वहाँ गए हैं, हमसे भी जो कुछ मदद हो सकेगी हम भी ज़रूर करेंगे। और हमने ये ज़रूर देखा है वहाँ पर कि वहाँ की पब्लिक और आवाम जो है उसने इन नफ़रत फैलाने वाली ताकतों का साथ नहीं दिया। ये वहाँ के लिए बहुत अच्छी बात है। और ख़ुद मुसलमानों ने भी इस हिंसा के जवाब में कोई रिएक्शन नहीं किया और आपस में कोई टकराव नहीं हुआ, और इस बात पर हमें बड़ा संतोष है कि वहाँ कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो ये चीज़ है। अलबत्ता सरकार और पुलिस को चाहिए कि अब वो इंसाफ के साथ काम करें, और जो विक्टिम्स हैं उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश करें, और जो बेगुनाह लोग हैं और जो समाज के लोग हैं उनको डराने धमकाने की कोशिश न करें, और उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ ना करें। इससे सरकार की तस्वीर अभी भी बहुत ख़राब हुई है, अब और ज़्यादा ख़राब होगी अगर इस तरह की चीज़ें आगे होंगी। तो हम समझते हैं कि त्रिपुरा बहुत अमन पसंद रियासत है। वहाँ मुसलमानों और हिंदुओं और दूसरे कम्युनिटीज़ के दरमियान बहुत अच्छे संबंध और ताल्लुकात हैं, और इन घटनाओं में भी वहाँ की आवाम ने इन फ़िरका परस्त ताकतों का साथ नहीं दिया। ये कुछ समाज विरोधी नफ़रत फैलाने वाले कुछ लोग थे जिन्होंने ये सारा माहौल ख़राब किया है। ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई की जानी चाहिए, और दोषी जो पुलिस अधिकारी हैं उनके ख़िलाफ़ भी जांच करके जो दोषी पाए जाएं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया।